बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो तो उनको हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है एंड ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब इन इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो बनाएंगे उसमें हमने इनके कोफिशिएंट लिखने। यहाँ पर देखें तीन वेरिएबल हमारे पास आ रहे हैं एक्स वाई जेड। तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास 1 आ रहा है, वाई का भी कोफिशिएंट 1 आ रहा है और जेड का भी कोफिशिएंट 1 आ रहा है। फिर सेकंड इक्वेशन में देखें इधर एक्स वाली टर्म नहीं है तो एक्स का कोफिशिएंट 0 लिखेंगे, वाई का कोफिशिएंट -2 आ रहा है और इधर जेड का कोफिशिएंट 1 है। फिर जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट -3, वाई वाली टर्म नहीं है तो इसका 0 लिख देंगे और जेड का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। साथ में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल लिख देंगे। यहाँ पर तीन वेरिएबल आ रहे थे तो तीनों वेरिएबल लिख दिए और दूसरी साइड में ये हमारे पास 26, 0 और -1 आ गया है। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है, इस मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम देना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1, 0, -2, 1 और -3, 0, 1। ये मैट्रिक्स ए आ गया। इसके बाद मैंने एक दूसरा मैट्रिक्स बनाना है जिसको मैंने ए एक्स का नाम दिया है। ए एक्स मैट्रिक्स कैसा होगा ये देखें। जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की जगह मैंने ये लिख देना है 26, 0, -1। अगले दोनों कॉलम इसी तरह ही आएंगे 1, -2, 0 और 1, 1, 1। इसके बाद एक और मैट्रिक्स बनाना है जिसको ए वाई का नाम देना है। ए वाई में हमने क्या करना है कि फर्स्ट कॉलम तो इसी तरह ही लिखेंगे 1, 0, -3, लेकिन सेकंड कॉलम की जगह हमने ये मैट्रिक्स लिख देना है 26, 0, -1 और थर्ड वाला भी इसी तरह ही आ जाएगा 1, 1, 1। फिर एक और मैट्रिक्स ए जेड हमने बना लेना है। ए जेड में क्या करेंगे, फर्स्ट दोनों कॉलम इसी तरह ही लिखेंगे 1, 0, -3 और 1, -2, 0। थर्ड कॉलम की जगह ये लिख देंगे 26, 0 और -1। ये देखें ए एक्स बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम की जगह ये मैट्रिक्स लगाया था। ए वाई बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम इसी तरह लिखा था, सेकंड कॉलम की जगह हमने ये वाला मैट्रिक्स लगा दिया था। और ए जेड बनाने के लिए थर्ड कॉलम की जगह हमने इस मैट्रिक्स को लगा दिया है। अब ये जो हमारे पास चारों मैट्रिक्स आ गए इनका हमने बारी बारी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो फर्स्ट में ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 1, 1, 0, -2, 1, -3, 0, 1। अब ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम आ रहे हैं। तो जब हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स आ जाए तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को एक्सपेंड कर देते हैं। तो मैं इसकी रो 1 को एक्सपेंड कर देता हूँ। इधर मैं लिखूंगा एक्सपेंडिंग रो 1, R1 लिख दिया है। R1 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो देखिए 1 बाहर आ जाएगा। अब 1 की सीध में इस कॉलम को भी छोड़ देंगे, इस रो को भी छोड़ देंगे और ये वाले एलिमेंट लिख लेंगे -2, 1, 0, 1। देखिए पहला मैंने 1 लिखा है, पहला जो एलिमेंट होता है इसके साथ प्लस लगाते हैं, अगले के साथ माइनस, फिर उसका जो अगला एलिमेंट होता है उसके साथ फिर हम प्लस लगाते हैं। अब इस 1 के साथ माइनस लगेगा। अब इस 1 की सीध में भी हमने इस कॉलम को छोड़ देना है, इस रो को छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट लिख लेने 0, -3, 1, 1। फिर आगे ये 1 आ जाएगा, इसके साथ प्लस लगाएंगे, इसकी सीध में इसको भी छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना, ये लिख लेने 0, -2, -3 और 0। ये देखें 1 इसी तरह ही आएगा। ये 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस की साइन और इन दोनों को, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, दरमियान में माइनस की साइन लगाएंगे, 0 1 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आ गया। फिर आगे -1, देखिए 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, दरमियान में माइनस की साइन, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, -3 -1 से -3 आ जाएगा। फिर आगे +1
0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 दरम्यान में माइनस की साइन, -3 और -2 मल्टीप्लाई होकर +6 आ गया। अब देखें -2 और -0, -2 ये होगा, -2 1 से मल्टीप्लाई होकर -2 आ गया। यह माइनस माइनस +3 हो जाएगा। +3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर -3 आ जाएगा। अब यह -6 आ रहा है, -6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -6 ही आ गया। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास -11 आ गया। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर हमारे पास -11 आ गया है। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये देखें ए एक्स का भी मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया है और इधर ए एक्स मैट्रिक्स का भी हमने डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट के लिए हम ये दो लाइन लगाते होते हैं। अब इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसकी जो रो 1 है इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग रो वन को जब एक्सपेंड करेंगे तो 26 बाहर आ जाएगा और 26 की सीध में इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -2 1 0 1। फिर आगे 1 के साथ माइनस लगेगा तो -1। अब इसकी सीध में इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 0 -1 1 1 0 -1 1 1। आगे ये 1 आ जाएगा, 1 के साथ हमने प्लस लगाना है। अब इस 1 की सीध में इधर भी छोड़ देंगे तो 0 -2 -1 0 0 -2 -1 0 आ गया। 26 देखें 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 दरम्यान में माइनस की साइन और 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ गया। आगे -1 ये देखें 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 दरम्यान में माइनस की साइन आती है, -1 और 1 मल्टीप्लाई होकर -1। फिर ये +1 0 0 0 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस +2 आ जाएगा। 26 ये -2 -1 ये देखें माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये +1 और -2। 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -52, ये -1 और ये -2 हो गया। तो इन सब को जब इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास -55 आ गया। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड हो गया है। इसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना था। इसके बाद ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए वाई इधर मैं ले लेता हूँ। ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई हमारे पास है, ये देखें ये आ रहा है ए वाई। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 126 1 126 1 0 0 1 और -3 -1 +1 -3 -1 और +1। उसी तरह इसकी भी रो 1 को एक्सपेंड कर देते हैं। तो इधर लिखते हैं एक्सपेंडिंग रो 1। तो यहाँ से ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 1 की सीध में इधर भी छोड़ देना, इधर भी, तो 0 1 -1 और +1 आगे 26 के साथ माइनस लगाना है। इसकी सीध में इधर भी छोड़ देंगे तो 0 1 -3 1। फिर आगे +1 और +1 की सीध में इधर भी छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0 0 -3 -1। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 दरम्यान में माइनस की साइन, -1 1 से मल्टीप्लाई होकर -1 ही आ गया। आगे -26 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 दरम्यान में माइनस की साइन और -3 1 से मल्टीप्लाई होकर -3। फिर आगे +1 इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 दरम्यान में माइनस की साइन और -3 भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ गया। तो यहाँ से ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा, ये 1 बाहर इसी तरह ही आएगा, ये माइनस माइनस +1। फिर आगे -26 ये भी माइनस माइनस +3 और आगे +1 और अंदर 0 ही आएगा। 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 -26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
-78 प्लस 0, -78 में से +1 को निकालेंगे तो ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा -77 के। अब रह गया है ए जेड का डिटर्मिनेंट। तो ए जेड का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 26 0 -2 0 -3 0 -1। हम यहाँ पर भी रो 1 को एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग रो 1। तो रो 1 को जब एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ जेड इक्वल आएगा, इधर देखें 1 को बाहर निकालेंगे, 1 की सीध में इधर भी छोड़ दिए तो -2 0 0 -1। आगे माइनस लगाना है और इस सीध में छोड़ के तो 0 -3 और 0 -1, फिर आगे +26 और 26 की सीध में छोड़ेंगे इधर भी तो ये आ जाएगा 0 -2 -3 0 1। ये -1 और -2 मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा, दरम्यान में माइनस की साइन और 0 0 सा 0 -1, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 +26। ये देखें 0 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, दरम्यान में माइनस की साइन, माइनस माइनस +6 आ गया। फिर देखें 1 इसी तरह ही आ गया, ये 2 रह जाएगा -1 और ये 0 ही हो गया +26 और ये हमारे पास -6 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, ये 0 ही हो जाएगा और -6 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 156 और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब -156 में से +2 निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -154 के। अब चारों डिटर्मिनेंट हमारे पास फाइंड हो गए। ए का भी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, ये देखिए। इसी तरह ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट है, वाई का भी और ए जेड का भी। अब हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू इक्वल होती है ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। इस तरह वाई की वैल्यू इक्वल होती है ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, और जेड की वैल्यू इक्वल होती है ए जेड का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी, देखें ये हमने निकाला हुआ है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है -55, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम लगा देते हैं -55 और ए का डिटर्मिनेंट आया था -11। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस माइनस कैंसर, 55 पे 11 को डिवाइड किया तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। इस तरह वाई की वैल्यू आएगी, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने -77 निकाला है और ए का डिटर्मिनेंट वही -11 आ रहा है। तो यहाँ से भी माइनस माइनस कैंसल, 11 को 77 पे डिवाइड करेंगे तो वाई की वैल्यू 7 आ गई और जेड की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, ए जेड का डिटर्मिनेंट ये हमने निकाला है -154 और ए का डिटर्मिनेंट -11 आ रहा है तो -11, यहाँ से भी माइनस माइनस कैंसल। 154 पे जब हम 11 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 11 1 11 और ये 14 आ गया, जेड की वैल्यू 14 आ गई है। तो ये हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड हो गई है बाय मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड।